अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं रमज़ीम। खबरनामे में खुशामदीद। कराची से काबुल तक आग लगी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि काबुल में दहशतगर्दी और कराची में नाअहली की आग है। बद इंतजामी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, मगर सिंध हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हमेशा की तरह इस बार भी सूबाई हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की। तनकीद करते हुए बोले, सिंध हुकूमत को वफाक की जानिब से दिया गया पैसा कराची में लगा, ना अंदरून सिंध में। पैसा लंदन और दुबई निकलता है। सिंध हुकूमत 3 साल की कारकर्दगी बताए। सूबे में गवर्नेंस की बहुत बुरी सूरत हाल है। वफाकी वजीर ने PDM को भी निशाने पर लिया। बोले, शहबाज शरीफ पहले ये तो बताएं कि नून लीग का लीडर है कौन। की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने रखें। जिस तरीके से इन्होंने आज लड़काना का जो हाल है, जो बदीन का हाल है, जो सांगड़ का हाल है, वो अंदरून सिंध के इलाकों का जो हाल है, और कराची वालों को लग रहा है कि ये पैसा अंदरून सिंध में खर्च हुआ है, और अंदरून सिंध वाले रो रहे हैं कि ये पैसा गया किधर है। एक्चुअली ना पैसा कराची में लगा है, ना अंदरून सिंध में लगा है। जो पैसा सिंध हुकूमत को दिया जाता है वो या दुबई में निकलता है या लंदन में निकलता है। ना पूरा इस वक्त जो सिंध का सूबा है एक बहरान का शिकार है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, अवाम पूछते हैं PTI ने 3 साल में क्या दिया। अवाम गरीब से गरीब तर और PTI रहनुमा खुशहाल होते गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान के रद्द अमल में नासिर हुसैन शाह ने कहा, PTI ने महंगाई, बेरोजगारी और झूठ पर मबनी हुकूमत चलाई। खारजा, माशी और समाजी पॉलिसियाँ नाकाम रही। नासिर हुसैन शाह ने दावा किया कि आइंदा इलेक्शन PTI को न सिर्फ शिकस्त होगी बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। फवाद चौधरी जैसे हिजरती परिंदे किसी और तरफ जाकर बैठेंगे। जियाले रहनुमा ने सिंध हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी को दीगर सूबों से बेहतर करार दी। अब बात करेंगे शहबाज शरीफ के दौरे कराची की। लीगी सदर ने साबिक सदर ममनून हुसैन के इंतकाल पर उनके अहल खाना से ताज़ियत की। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के घरों का ताज़ियती दौरा किया। शहबाज शरीफ पहले ममनून हुसैन की रिहाइशगाह पहुँचे, जहाँ उन्होंने अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। शहबाज शरीफ साबिक गवर्नर सिंध मुमताज़ भुट्टो और जलाल महमूद शाह के घर भी गए। शहबाज शरीफ ने पीर पगारा साहब से मुलाकात करके उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। पीर पगारा की जानिब से लीगी सदर के एजाज़ में जोहराना दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पीर पगारा के साथ नवाज शरीफ के देरीना ताल्लुकात हैं। तो हमारा एक रिश्ता है बड़ा, मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा इनसे ताल्लुक है और इनसे बड़े हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और आज मैं फातह के लिए आया था, उन्होंने मेहरबानी की, खाने के लिए हमने जोर दिया, हमने उनका खाना भी कबूल किया और बहुत अच्छी गुफ्तगू। क्या PDM कराची जलसे में पीपल्स पार्टी को दावत देगी? वज़ीर आज़म के मौम ने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, पीपल्स पार्टी PDM से दगा कर रही है। ये सारे अंदर से बारगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, अंदर से सब एक हैं। पाँव पड़ने वाले को माफ़ी मिलेगी और ना गिरेबान पकड़ने वाले को लूटे हुए पैसे देना ही होंगे। पीपल्स पार्टी ज्यादा रात खा गई है, तो अब पीपल्स पार्टी जो है ना वो इनके साथ भी दगा कर रही है, जफा नहीं कर रही। ये अंदर से सारे चोर हैं, अरे बार्गेन करते हैं, NRO लेने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं आजकल बाजी भी साइलेंट मोड पे है। आजकल नवाज शरीफ साहब भी जो है वो तरथली मोड से निकले हुए हैं। ये NRO ले रहे हैं, पाँव पड़े हुए हैं। लेकिन खान को इनका पता है ये चोर हैं। वो जो शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है, ये अंदर से सारे इकट्ठे हैं, ये असल में चोर हैं। ना हमने पाँव पड़ने वाले को माफ़ी देनी है, ना गिरेबान पड़ने वाले को पैसे वापस देने पड़ने। बिलावल भुट्टो की आमद पर टंडोला यार की किस्मत जाग उठी। टूटी सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी टंडोला यार पहुंचे तो इंतजामिया हरकत में आ गई। कई सालों से खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत और सफाई सुथराई शुरू कर दी गई। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को शहर की सफाई और सड़कों की देखभाल का काम मुस्तकिल बुनियादों पर सारा साल करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में पुलिस ने चालान मुकम्मल कर लिया। जाहिर जाफर को कातिल, वालिदैन, थेरेपी वर्क के मालिक और मुलाजमीन को शरीक जुर्म करार दिया गया है। पुलिस के मुताबिक चालान में मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद शामिल हैं। इन्हें सख्त सजा देने की इस्तदा की गई है। दीगर मुल्जिमान पर जुर्म मुआवनत और जुर्म छुपाने के तहत सजा की इस्तदा भी की गई है। इस्लामाबाद पुलिस आइंदा हफ्ते चालान सेशन कोर्ट में जमा कराएगी। लाहौर की जिला कचहरी में 4 बच्चियों के अगवा केस की समाअत। 5 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी कर दी गई।
अदालत ने चालान जल्द पेश करने की हिदायत की है। तो अहम यह खबर है, लाहौर की जिला कचहरी में 4 बच्चियों के अगवा केस की समाअत हुई। 5 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी गई है, जबकि अदालत ने चालान जल्द पेश करने की हिदायत कर दी है। इकबाल पार्क वाक़े में मुतासरा लड़की के जेल ना पहुंचने के बायस मुल्जिमान की शनाख्त परेड ना हो सकी। वाक़े में गिरफ्तार 144 मुल्जिमान की शनाख्त परेड के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन मुतासरा खातून ने तबीयत की नासाजी के बायस जेल आने से मौजरत कर ली। खातून के जेल ना पहुँचने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट वापस चले गए। मुल्जिमान की शनाख्त परेड के लिए अब 1 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। खातून को जेल पहुँचने की हिदायत कर दी गई है। कराची में शादीशुदा खातून से मिलने के लिए पहुंचे नौजवान को खातून के शौहर और साथियों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ज़ीशान 60% जल चुका है। हालत इंतहाई तशवीशनाक है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। मेरा बेटा सही नहीं है, मेरा बेटा के सारा वजूद जल गया। इकलौते बेटे को इतनी बुरी तरह जल जाने के बाद देखना ज़ीशान की मां के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। डॉक्टरों ने बता दिया है ज़ीशान 60% जल चुका है और कोई मौजज़ा ही इसे बचा सकता है। ज़ीशान कैसे इस हालत तक पहुंचा, हालत बिगड़ने से पहले सारी बिपता ज़ीशान ने खुद ही बता दी है। ज़ीशान के अहले खाना का कहना है कि जिस शादीशुदा खातून की वजह से इस हाल को पहुंचा है, वो इसके साथ फिशरीज की एक फैक्ट्री में काम करती थी। वो फिशरी में काम करते, शादीशुदा लड़की है, दो बच्चे है उसका पीछे लगी। उसने फोन किया आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे लिए तोहफा लेकर आओ। मेरा बेटा उसके पास गई, तोहफा ले गई थी, घड़ी और मोबाइल भी ले गई थी। उसने मोबाइल ले लिया, घड़ी ले लिया और मेरा बेटा ने सबको पकड़ दिया, पेट्रोल डाला और आग लगा लिया। वालिदैन का कहना है कि उनका इकलौता बेटा जिस खातून से शादी करना चाहता था, इसके अहले खाना हक मेहर में लाखों रुपए मांग रहे थे, मगर उन्होंने इस बेटे के साथ जो कुछ किया है इस पर इंसाफ मिलना चाहिए। उस पे पेट्रोल डाल के उसको जो है आग लगा दिया, फिर उसका तमाशा देखा गया। फिर उसके बाद जो है ना उसको अस्पताल कोई लेके आया, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे बेटे के साथ क्या हो गया। अगर मैं आप लोगों से ये बताऊं जो मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। ज़ीशान के दोस्त का कहना है कि वो खातून से मिलने के लिए उससे मोटरसाइकिल मांगकर कोरंगी 5 नंबर गया था और इस वाक़े के बाद इसकी मोटरसाइकिल का भी कोई पता नहीं है। कोरंगी पुलिस ने अब तक ज़ीशान को जिंदा जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आग लगने से 16 मजदूरों की अमवात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SBCA ने गैर कानूनी फैक्ट्री की इत्तला करने में नाकामी पर 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक फैक्ट्री की बालाई मंजिल की जानिब जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जिस पर ताला लगा हुआ था। फैक्ट्री में कोई हंगामी रास्ता था, ना ही फायर अलार्म मौजूद था। मुख्तलिफ महकमों की गफलत से रेस्क्यू ऑपरेशन में ताख़ीर हुई। पुलिस ने फैक्ट्री के चौकीदार का बयान कलमबंद कर लिया है। दूसरी जानिब SBCA ने गैर कानूनी फैक्ट्री की इत्तला करने में नाकामी पर 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। 3 सीनियर डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम कर दी है जो मुतासरा फैक्ट्री का मुआयना करके जिम्मेदारों का तयन करेगी। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन की फैक्ट्री में 16 मजदूर जिंदा जल गए। फैक्ट्री की खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल तो लगा दी गई, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट का इंतजाम नहीं किया गया। ज़्यादा अमवात इसी वजह से हुई। ये सूरत हाल सिर्फ इस फैक्ट्री की नहीं बल्कि आसपास की तमाम फैक्ट्रियों का यही हाल है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। साना मेहरान टाउन को एक दिन गुजर गया, क्या हुकूमती मशीनरी हरकत में आई, क्या इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर कायम फैक्ट्रीज का दौरा किया गया, आइए देखते हैं। कल जब इतना बड़ा सानिया पेश आया है यहाँ पे फैक्ट्री में, उसके बावजूद क्या कोई यहाँ पे सरकारी अफसरान ने दौरा वौरा किया तमाम फैक्ट्रियों का कि भाई ये सब में ये जंगले वंगले लगे हुए? नहीं, हमने तो कोई नहीं देखा। ये फैक्ट्री नहीं थी, मैं उस टाइम का यहाँ पे, मैंने तो कभी नहीं देखा। वो आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, अदरवाइज उनका और कोई काम नहीं आता। क्या हो रहा है, जंगले लगे हुए नहीं लगे हुए, खुफिया रास्ते हैं नहीं निकलने के, कोई इमरजेंसी गेट है नहीं है, कुछ नहीं। कोई क्या कोई लेबर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियों में आए, कोई विजिट वगैरह किया? सर लेबर डिपार्टमेंट के लोग कोई नहीं आए, और दूसरी बात ये लेबर डिपार्टमेंट लेबर का थोड़ी है, वो तो सेठों का, ऑफिसरों का, मालकान का है।
अब मैं आपको एक चीज़ ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये मुतासरा फैक्ट्री है जिसमें कल ये वाक़या पेश आया है। मेरे कैमरामैन अली मुशर्रफ आपको दिखाएंगे कि ये वो फैक्ट्री है और उसके बिल्कुल बराबर में दूसरी उस फैक्ट्री कायम है। उसका हाल आप देख सकते हैं कि वो चारों तरफ से पैक है। आप लोगों को खौफ महसूस होता है अब काम करते हुए? जी होता तो बिल्कुल होता है भाई, पर मजबूर है, लेकिन काम तो करना है ना। अगर खौफ देखेंगे तो फिर बच्चे कौन पालेगा। ऐसे ज़्यादा खौफ हुआ है, डर लग रहा है। कंपनी के नाम से ही अभी तो डर लग रहा है, ड्यूटी करने से ही दिल उठ गया है। आप ये देख सकते हैं, ये भी चारों तरफ से जो है वो पैक है। इसकी फ्रंट की आप ग्रिल्स आप देख सकते हैं, ये पैक है। इसके अंदर लगी हुई जालियां आप देख सकते हैं, वो सब पैक हैं। यहाँ जितनी भी फैक्ट्रियाँ बन रही है, छोटे छोटे यूनिट हैं, यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ एक ही गेट होना चाहिए कि इधर भी गेट हो उधर भी गेट हो। कल से अब तक कोई सरकारी अफसर यहाँ पे विजिट करने आया? नहीं, आपकी फैक्ट्री में कोई नहीं आया देखने? वैसे तो अब अपने खाली प्लॉट पर रेत, सीमेंट और बजरी उतारें तो फ़ौरन कौन से इदारे आपके पास रिश्वत मांगने के लिए आ जाएंगे। लेकिन ना जाने ये इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ रेजिडेंशियल इलाकों में कब कायम हो जाती हैं और क्यों इदारे खामोश रहते हैं। उनकी कारकर्दगी पर ये सवाल या निशान है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ अमर रहमान खान, समा, कराची। और अब आपको बताएं कि अमेरिका ने काबुल हमले का बदला लेने का दावा किया है। पेंटागन के मुताबिक नंगरहार में दाइश खुरासान ग्रुप के ठिकाने पर ड्रोन हमला करके मास्टरमाइंड को हलाक कर दिया गया। अमेरिका ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से फौरी निकलने की हिदायत की है। तालिबान ने एयरपोर्ट के 3 अहम मकामात का कंट्रोल संभाल लिया है। अमेरिका की जानिब से अफगान ट्रांजिट मुसाफिरों की मुंतकिली के मंसूबे में तब्दीली कर दी गई। सिक्योरिटी वजूहात पर मुसाफिरों की कराची आमद मौखर कर दी गई है। बात कर लेते हैं सैयद रिजवान आलम से। रिजवान आलम, बताइएगा इस बारे में। जी देखिए, सीए के ज़राए ये बता रहे हैं कि अफगान ट्रांजिट मुसाफिरों को कराची लाने का फैसला फिलहाल मौखर कर दिया गया है। अमेरिका की जानिब से जो है मुसाफिरों की मुंतकली, कराची मुंतकली के मंसूबे में कुछ तब्दीली की गई है और ये तब्दीली में जो दखल है वो सिक्योरिटी वजूहात का है। अफगानिस्तान से मुंतकिल किए जाने वाले अफगानी और मगरबी ममालिक के शहरियों को फिलहाल सिर्फ इस्लामाबाद लाया जा रहा है। ज़राए ने ऐसा बताया और अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकाले जाने वाले अफराद की तादाद भी कमी कर दी है। अफगान ट्रांजिट मंसूबे की मुंतकली के लिए लाहौर और कराची एयरपोर्ट को फिलहाल जो है वो स्टैंड बाई पे रखा गया है और इस हवाले से जो है हुकूमत सिंध को भी मंसूबे में तब्दीली से आगाह कर दिया गया है। जबकि FIU को जो काउंटर कायम करने के लिए कहा गया था कराची एयरपोर्ट पे, वो फैसला बदस्तूर बरकरार है और उन्होंने काउंटर कायम कर दिए हैं 15 दिन के लिए कि अगर कोई तैयारा आता है तो उनके अराइवल के लिए जो स्पेशल इंतजाम मौजूद रहें। जी बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम आपका। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद के अहल खाना की कफालत से मुतालिक अहम कानूनी निकात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि बैतुल माल से लापता शहरियों के अहल खाना की माली मदद क्यों नहीं की जाती। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, अदालत ने किन निकात पर बात की है? देखिए रवि, से लापता अफराद ऐसे दर्जनों हैं जिनके अहल खाना आकर बताते हैं अदालत में कि वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं और उनके जो सरबराह हैं या कफालत करने वाले हैं वो 4-4, 6-6 साल से लापता हैं। बच्चों की के जो तालीम अखराजात हैं वो भी मुतासर होते हैं और घर में फाका कशी की नौबत है। इस नुक्ते पर सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं एडवोकेट जनरल को और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को और इसके अलावा एक सीनियर वकील हैं हबीब अहमद, उन्हें कानूनी अदालती माविन मुकर्रर किया है और ये नुक्ता उठाया है कि आइन के तहत रियासत जिम्मेदार है। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। एक दिन में मजीद 120 अफराद लुकमा अजल बन गए। 4191 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुँचने के बाद 11 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी कर दी गई। कोरोना की चौथी लहर के खतरनाक वार, 24 घंटों में मजीद 120 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मजमूई अमवात 25,535 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 4,191 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। वायरस के फैलाव के पेश नज़र पंजाब हुकूमत अलर्ट हो गई। 11 अजला में नाफिज स्मार्ट लॉकडाउन में 15 सितंबर तक तोसी कर दी। इन अजला में लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, बहावलपुर, गुजरांवाला और रहीम यार खान शामिल हैं। उधर तवील छुट्टियों के बाद सिंध भर में पीर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 6 रोज मुतबादिल दिन की बुनियाद पर क्लासेस ली जाएंगी। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूलों को ही खोलने की इजाज़त होगी। जिन बच्चों के वालिदैन कोरोना सर्टिफिकेट्स देंगे वही स्कूल आ सकेंगे।
उधर विफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों के लिए बूस्टर की कीमत 1270 रुपए मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बूस्टर मखसूस वैक्सीन मराकज पर लगाया जाएगा। अदायगी नेशनल बैंक की तमाम ब्रांचेज में की जा सकती हैं। मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में सैनिटरी स्टाफ मरीजों की ट्रीटमेंट करने लगा। वीडियो सामने आने पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। DHQ मंडी बहाउद्दीन में इंतजामिया की गफलत सामने आ गई। सैनिटरी स्टाफ मरीजों की ट्रीटमेंट करने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि सैनिटरी एहलकार वार्ड में मरीज की ट्रीटमेंट कर रहा है। CEO हेल्थ ने मामले का नोटिस लेकर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद कहते हैं GSP प्लस मज़ीद 2 साल के लिए मिल जाएगा। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद भी पाक अफ़गान तिजारत नहीं रुकी। कीमतों के मामले पर कहा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, घबराएं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। GSP प्लस 2 साल के लिए मिल गया है और अभी हमारा मंसूबा ये बना रहे कि ये और मजीद 2 साल मिल जाए। जुलाई के महीने में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मोबाइल फोन प्रोड्यूस वो ग्रेटर देन इम्पोर्ट। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने 5,000 10,000 मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर। जो प्रॉब्लम्स है अफगानिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड में कमी नहीं हुई। हमारा माल अभी भी जा रहा है, ट्रक्स जा रहे हैं। तो कम ईस्टर्न बॉर्डर्स को रहने दो, वेस्टर्न बॉर्डर्स ठीक हो जाए, फिर आज तवज्जो देंगे ईस्टर्न बॉर्डर। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ इन्फ्लेशन है। इस वक्त दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस बेहद ज़्यादा। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ ना कि मैं आपको कहूँ कि कब खत्म होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट के फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। बतौर चेयरमैन PCB एहसान मानी की कारकर्दगी की भी तारीफ की। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। मुल्क में खेलों की सरगर्मियों बिलखुसूस क्रिकेट के फरोख्त का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत डोमेस्टिक क्रिकेट की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को डोमेस्टिक क्रिकेट बिलखुसूस स्कूल क्रिकेट पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने स्कूल और डोमेस्टिक क्रिकेट के फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के तैयार करदा क्रिकेट मॉडल पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार मुसर्रत। क्रिकेट के नए मॉडल को मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क में नाफिज करने की हिदायत कर दी। 15 सितंबर से वस्ती पंजाब में शुरू होने वाली स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि स्कूल क्रिकेट में हकीकी क्रिकेट का टैलेंट पैदा करने और उनको तैयार करने की बेपनाह सलाहियत है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में भी स्कूल क्रिकेट की बहाली के लिए सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की कोशिशों को सराहा। लिखा, सूबे के 870 स्कूलों और 231 कॉलेजेस में क्रिकेट ग्राउंड बनाए गए। तमाम सूबों को खेलों की बहाली पर तवज्जो देने का भी मशवरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था क्रिकेट के फरोग के लिए एहसान मानी की खिदमत काबिल तारीफ है। कहा, एहसान मानी की वजह से बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हुई। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद।